नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इंदौर से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत सुंदर धाम ले आ रहा हूँ और धाम के साथ साथ आपको प्राकृतिक सौंदर्य का भंडार भी दिखाने वाला हूं। और इन सब का आनंद आप तभी ले पाएंगे जब पूरी वीडियो को वॉच करेंगे। प्लीज़ वीडियो को जरा से भी स्किप ना करें, क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे पार्टों में मंदिर की जानकारी के साथ साथ मैंने प्राकृतिक सौंदर्य को भी इसमें कैप्चर करा है। तो आप जब भी धाम जाते हैं तो इन प्राकृतिक सौंदर्य का जरूर आनंद लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर में कई प्राचीन मंदिर हैं, उन्हीं में एक अकलेश्वर धाम मंदिर भी शामिल है। और मैं आज आपको धाम के महंत सुभाष पुरोहित जी से मिलाने वाला हूं, जो कि बहुत ही सिद्ध और दिव्य पुरुष हैं। वो हमें मंदिर की बहुत सारी जानकारी भी देने वाले हैं। धाम के महंत सुभाष पुरोहित जी को लंबा अरसा हो गया है धाम की सेवा करते करते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा। मैं आज आपको लेकर जा रहा हूं इंदौर के एक ऐसे धाम जिसने अपनी विशेषताओं के चलते विश्व रिकॉर्ड बनाकर कीर्तिमान बनाया है। आइए मेरे साथ। सुप्रसिद्ध ये अकलेश्वर धाम मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। इस मंदिर की महिमा और श्रद्धा पूरे देश भर में विख्यात है। ऐसा बताया जाता है ओखला गांव को कभी कांति नगरी के नाम से जाना जाता था, और इस कांति नगरी में राजा सरियाल और उनकी पत्नी चामुंडावती यहाँ पर राज करा करते थे। शहर के शोर शराबे से दूर इन प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद आप लोग जरूर लें। जब भी आप यहाँ से गुजरे, कुछ पल कुछ लम्हे आप यहाँ जरूर बिताएं, यह आपको अच्छा अनुभव देने वाले हैं। इन लोग को मस्ती करता देख मेरा मन भी नहीं माना। मैं भी निकला अपनी गाड़ी से यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए। तो आप भी अपने वाहन से उतर के इन वादियों का आनंद जरूर लें। जंगल के इस शांत वातावरण में पानी बहने की आवाज़ और इसके साथ साथ चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़, ये आपको अलग सा एहसास देने वाली है। रास्ता आपको हरे भरे प्राकृतिक दृश्य और शांत वातावरण के बीच से तो मंदिर लेके जाएगा। और यहाँ की यात्रा जंगलों के बीच से होकर यात्रा को रोमांचक बना देती है। और इन बहते पानी को देखकर मन में अलग सी गुदगुदाहट सी होती है कि इन पानी में थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए। कुछ देर का ब्रेक लेने के बाद अब मुझे धाम को निकलना चाहिए। इस हरियाली के वातावरण में मैंने यहाँ कई परिवारों को देखा है जो यहाँ पर आते हैं, दाल बाटी बनाते हैं, खाते हैं और उसका आनंद लेके अपने घर को लौट जाते हैं। और घर लौटने के बाद यहाँ की गई मस्तियों को अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। मंदिर पहुंचने के लिए यहाँ के पक्के रोड मार्ग यात्रा को सहज और सुंदर बनाती है। जंगलों के बीच में हरे भरे पेड़ पौधे देखकर आपका मन संतुष्ट और प्रसन्न हो जाएगा। इंदौर देवास खंडवा की सीमा पर स्थित है मंदिर। यहाँ मंदिर में हरियाली की कोई कमी नहीं। यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर और अनोखा है। अगर आपने अब मन बना ही लिया है मंदिर जाने का, तो आपको मंदिर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बारिश के मौसम में आपको यहाँ के नज़ारे बड़ा खुशनुमा और सुंदर दिखेंगे। छोटे छोटे फॉल और झरने आपको बड़ा आनंद देने वाले हैं। उत्तराखंड का मिला जुला आनंद और इन हरी भरी वादियों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप लोग अकलेश्वर धाम मंदिर जरूर जाएं। गूगल मैप के माध्यम से आप लोग अकलेश्वर धाम मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। हो सकता है कहीं कहीं नेटवर्क का ब्रेक का इशू आए। आप 90 के दशक की जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको अकलेश्वर धाम मंदिर जरूर आना चाहिए। जब भी आप गांव की इन सड़कों से गुजरोगे तो गांव के इस वातावरण को देखकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत एक हिंदू प्रधान देश है, जहां अनेकों देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। और भक्तों की भी कमी नहीं है इस देश में। आपको अकलेश्वर धाम मंदिर जाने वाले मार्ग में थोड़ी थोड़ी देर में झरने, घाट, पहाड़, इन सब का मिला जुला आनंद रास्ते भर मिलेगा। अच्छा, एक बात और, आज का दिन बड़ा शानदार था। इन प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ कहीं धूप, कहीं बारिश, कहीं छांव, रास्ते भर मिली मुझको आज।
एक बात ध्यान रखें, आप लोग जब भी यहाँ पर आते हैं रात में काफ़ी अंधेरा होने के कारण आप लोग कोशिश करें शाम को 6 बजे से पहले पहले इन रास्तों से होकर निकल जाएं। बस अब कुछ ही देर में मंदिर पहुंचने वाले हैं। आखिरकार लंबा सफर तय कर अखिलेश्वर धाम मंदिर पहुंच ही गए हम लोग। मंदिर का बनाया गेट लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो कि बहुत सुंदर बना है। इस धाम की सबसे खास बात यह है कि पिछले 49 वर्षों से अखंड रामायण के चलते विश्व रिकॉर्ड बनाकर कीर्तिमान हुआ है धाम, जो कि भक्तों के बीच में एक आस्था केंद्र है। यदि आप इंदौर या इंदौर के आसपास क्षेत्र में रहते हैं तो मंदिर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। मंदिर के बाहर कुछ दुकानें हैं जहां से आप प्रसादी खरीद सकते हैं। यह प्राचीन मंदिर ओखला गांव में स्थित अखिलेश्वर धाम के नाम से विख्यात है। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है और हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। अनेकों प्राचीन मंदिर के साथ साथ जो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम। इस प्राचीन मंदिर में आपको 500 वर्ष पुराना शिवलिंग और श्री राम भक्त हनुमान की दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन होंगे। यहाँ विराजे हनुमान जी बड़े चमत्कारी और सिद्ध हैं, जो अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। यदि आप मंदिर के इतिहास पर ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा यह मंदिर प्राचीन है, जो कि हनुमान जी को समर्पित है। ऐसा बताया जाता है इस मंदिर की मान्यता रामायण काल से है, जो राम रावण युद्ध से जुड़ी हुई है। ऐसा भी कहा जाता है जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौट रहे थे, जब वो इसी स्थान पे आके रुके थे। इसी कारण से यहाँ के हनुमान जी के दाहिने हाथ में शिवलिंग है। मंदिर की वास्तुकला अत्यंत प्राचीन प्रतीत होती है, जो इसकी ऐतिहासिक और धार्मिकता को दर्शाती है। 24 घंटे बिना किसी रुकावट के अखंड रामायण का पाठ इस धाम की महिमा बढ़ाता है। पहली हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा है जिसमें हनुमान जी शिवलिंग पकड़े हुए हैं। शिराली शेमली बीड़ी राजा श्रीयाल का नाम है। अच्छा, तो प्राचीन जगह है। प्राचीन जगह। अखंड रामायण ये 49 साल हो गए, 2576 से रात और दिन चल निरंतर। गौशाला को विश्लेषण जो बताया गया है, हाँ? शिवलिंग का विश्लेषण बताया गया है कि 500 साल पुराना ये शिवलिंग है, जो कि नर्मदा से निकला नीले पत्थरों का है। हाँ, शिव ये मंदिर तो कहीं भी टूट कर वापस बने। मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुए। अच्छा, बिल्कुल बावड़ी के अंदर मूर्ति खंडित करी उनने। हाँ। या नंदी गणेश अंदर कुछ नहीं कर सके। मोहम्मद गोरी के टाइम भी मंदिर स्थापित था। हाँ, उनका आक्रमण हुए। यहाँ पर भी हुआ। हाँ, तो ये मंदिर तो टूट कर फिर वापस बने उड़े, पर शिवलिंग बाबा की महिमा तो विख्यात है, जग विख्यात है। जग विख्यात। हाँ। और उनकी महिमा को मैं तुम्हारे बताऊं, प्रत्यक्ष जो है कि ये रात और दिन 24 घंटा रामायण चलती है। उनकी कृपा से ही चल रही बाबूजी। तुम हमकी कृपा से नहीं चलते, मैं चला लो बाबा। और दर्शन करने वाले दूर दूर से भी आते हैं, और इंदौर के तो इतने भक्त हैं यहाँ पर खूब भक्त हैं इंदौर के। इंदौर के बहुत लोग आते हैं। हम भी एक शामिल है जो कई वर्षों से मंदिर यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, आप इसमें हाँ। भंडारो प्रसाद हो। हाँ। भोजन के टाइम में कोई जो आदमी चोले का बताइएगा आप। चोला को 27 दिन में रोहिणी नक्षत्र हो, हाँ। तुम्हें चोलो वरण हो, हाँ। तुम्हें सुबह अभिषेक हो, फिर चोलो वरण हो, श्रृंगार हो, फिर 12-1 बजे से भोजन, शाम तक भोजन। हाँ। ये जो कार्यक्रम होगा ये सुबह 4 बजे होगा। जी अच्छा, धन्यवाद साहब। 14 तारीख को 4 बजे चालू हो जाएगा। आप स्वागत है। 10 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा। 14 के फिर बड़ो प्रोग्राम होगा। और ये गुरु महाराज की जो मूर्ति है मंदिर बने हनुमान जी के सामने, वो गुरु महाराज की स्थापना भी उदी नहीं, वो मूर्ति वहाँ आ जाएगी। ये मैं लिख दो। धन्यवाद। अब यो है, ये त्रेता युग का मामला है। राजा श्रीयाल त्रेता में राजा श्रीयाल वे अतिथि सेवा करेंगे। अतिथि सब मिलते। नारद जी आया, नारद जी की उन्हें सेवा करी।
नारद जी भगवान शिव के जाकर बता रहे हैं महाराज मेरे लोग भक्त है और इस समय राजा श्रीहल के तमाम दूसरे भक्त हैं। उनकी अतिथि सेवा जो अतिथि चाहो सब मिले, तो भगवान शिव उनकी परीक्षा के लिए है। कांति नगर बड़ी भारी नगरी थी है, कांति नगर में राजा श्रीहल राज्य करता। भगवान शिव उनकी परीक्षा के लिए भिक्षुक को भेज धरते। राज दरबार पर आवाज लगाई उन्होंने, भूखा हूँ भोजन करता। राजा रानी देवी बाहर आया, उनको स्वरूप देते हो, अंदर ले गया, चरण का को चरणामत किए, आसन पर बिठाया। बोले महाराज आपकी कहीं इच्छा है भोजन की? तो महात्मा कहने का राजन हमको भोजन में नरमांस चाहिए। अच्छा। अब महात्मा नरमांस बड़ो विचित्र मांगना, पर उनको धर्म अतिथि सेवा करना। महाराज आप शांत को बैठ जाओ, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। तो महात्मा कहने लगे राजन तुम आगे राज्य हो, राज संपन्न हो, हम किसी चोर का व्यभिचारी का खरीदा हुआ मांस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा महाराज ये सब प्रतिबंध है, मेरा शरीर आपको शुद्ध जान पड़ रहे हो तो मेरा शरीर को भोजन बन जाए। उनकी पत्नी चामुनावती वह कहने लगी महाराज चलो मेरा अधिकार है, अगर मेरा शरीर महाराज के लिए शुद्ध है तो मेरा शरीर को भोजन बन जाए, ऐसी व्यवस्था। महात्मा कहने लगा तुम दोनों पवित्र हो, पर इस समय तुम्हारा भाव ठीक नहीं, तुम अतिथि के पात्र करता हो, तुम्हारे एक राजकुमार है, बाल स्वरूप है, परम पवित्र है, उसका मान सब भोजन में ले। एक बाबूजी उनके त्रेतायुग, तो त्रेतायुग को चौथा बन जाओ, हजारों साल उम्र हो। त्रेतायुग का चौथापन में बुढ़ापा में एक भगवान शिव का आशीर्वाद से एक पुत्र चिलिया कुमार, राजा श्रीहल रानी चामुंडावती, पुत्र को नाम चिलिया कुमार। चौथापन में बुढ़ापा में एक भगवान शिव का आशीर्वाद से उनका पुत्र हुआ। 8 साल की अवस्था, 8 साल की अवस्था म्हणजे कुमार अवस्था, निर्दोष। 8 साल पहले बच्चा काउंट दोष काउंट नहीं होता, नहीं होते। हाँ। सही है। और 8 साल से 12 साल को फिर 4 साल तो मैं बच्चों कोई गलती कर रही हो तो दोष माता पिता के लाओ, तो बाल पर में चले जाता है। हाँ। ये सही है। और 12 साल बाद में फिर करोड़ भरो, जी। कोई माता पिता कोई जो आपने करा वो आपको मिलता है। वो आपको ही मिलता। सही है। तो वह परम पवित्र अवस्था 8 साल की। जी। इसका मान सब भोजन लेने के। एक पुत्र कौन माता पिता होगा, कौन माता पिता दे देगा? नहीं देगा। और भोजन के लिए हाँ। अरे दशरथ का विश्वामित्र गया तो कुछ दिवस के लिए राम लक्ष्मण दे दे मेरे, जी। मैं यज्ञ करूं, या तो तय मेरे तकलीफ दे रक्षा के लिए। जी। दशरथ कहे महाराज प्राण मांग लो, पुत्र कौन देगा? राम लक्ष्मण तो नहीं दे। नहीं। सही है। तो वशी जी ने कहा महाराज कल्याण होगा, दे दो, दे दिया। अब ये महाराज तो खाने के लिए मांग रहे, हाँ। वो तो कुछ दिन के लिए मांग रहे। महाराज वो शरीर कम पाईमान कुछ बोल नहीं सका। चामुंडावती धैर्यशील थी, उन्हें महाराज विचार क्यों कर रहे हो, जो अतिथि करे वो कर लो। एक ही धर्म अतिथि सेवा कर। अपना पुत्र को बुलाया, बेटा अपना घर अतिथि आया और तेरा शरीर का मांस को भोजन मांग रहे। तो बच्चों कहने लगे माँ धन्य मेरा भाग्य, तो मेरे शरीर अतिथि का अर्पण हो रही हो, साक्षात भगवान शिव का ही अर्पण समझ, अपना घर से अतिथि के भोजन से संतुष्ट लौटा, मैं तेरा से कभी अलग नहीं होऊंगा। यह बच्चा की धारणा 8 साल की होती है। और ऐसे ही घर में लेगी, अपना शरीर से लगाया, नेत्र बंद कर कटार, नेत्र बंद करके कटार सो को धर्म से कोई माँ नहीं होगी संसार की, कोई माँ नहीं होगी। मस्तक उन्हें बचा के रख लिया, देह शरीर को भोजन तैयार हो गया। महाराज भोजन ले, भोजन तैयार हो गया। अब महात्मा कहने लगे यार तो अंतर्यामी भगवान शिव खुद उन्हें कहे महारानी तुमने हमसे छल किया, तो शरीर का मुख्य अंग मस्तक है तुमने बचा के रख लिया, तो देह शरीर का हमको भोजन दी तो भोजन नहीं लेंगे। महाराज जाने लगे, पुत्र भी गए, महाराज भी जा रहे। महारानी कहे महाराज मेरा मैंने उसका संस्कार के लिए रखे मस्तक है, कपाल को ही संस्कार है अपने धर्म में। जी हाँ। बाकी तो शरीर में तो कुछ भी नहीं है, बचा। तो मैंने तो उसका संस्कार के लिए रखे। शरीर नहीं है तो मैं मस्तक को मैं भी कहीं करूँगी, क्या करें? हाँ। आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपके मस्तक को भोजन बना खिला दूँ, जाओ मत। हाँ। महात्मा कहने लगा महारानी तुमने अपमान नहीं हो। हाँ ठीक है, हम तो उस पर भी राजी हैं। हाँ। महात्मा कहने लगा महारानी तुमने छल किया, फिर कोई छल करो, हमारे सामने ओकल मुसल्ला हो। हाँ। और हमारे सामने मस्तक को कूट के भोजन बनाओ, कौन नहीं बने, कोई नहीं कर पाया। धैर्यशील महारानी ओकल मुसल्ला ही पुत्र को मस्तक, एक गांव को नाम ओखला मुसला। हाँ। जब वर्तमान में अपन गांव का बैठे नाम ओखला जो पड़ा वो इसी कारण ओखला मुसला। ओखला मुसला, ओखला तो सरकारी कागज में पहले प्राचीन नाम एक ओखला मुसला ही। अच्छा जी। भगवान ओखलेश्वर। ओखलेश्वर। हाँ। ओकल मुसल्ला ही पुत्र को मस्तक लाई, वो धैर्यशील इतो धैर्य दे के अतिथि भी चकर बाबू
महात्मा कहने लगे कि महारानी जब घर में स्त्री कूटना पीटना करते मंगल गीत गाती, तू भी मंगल गीत। हाँ। अगर एक भी आंसू निकल गया हम भोजन छोड़ देंगे। हाँ। गीत का भाव, पुत्र सुकुमार तूने मेरी कोख से जन्म जी। मेरे द्वारा कठोर मुसल का प्रहार तुझको होता होगा, मुझको नहीं। हाँ। क्यों? तेरा बलिदान मुझको धैर्य दे रहा है, अतिथि को भोजन से संतुष्ट करके मैं भी तेरे पास में जल्दी आ जाऊंगा। महाराज के सामने भोजन बन गया, महाराज कई कानून लगा, महाराज भोजन ले। हाँ। महात्मा कहने लगा अकेले पंक्ति का भोजन नहीं लेंगे, तुम भी दोनों साथ में बैठो। अब पुत्र को मान से भोजन में ले तो दर्द, तकलीफ वाली बात है, इतनी कठिन परीक्षा। कठिन बात है। राजा को शरीर कंपाए, मैं मुंह से आवाज नहीं निकले। महारानी के महाराज विचार को कर अतिथि यो करो, अतिथि कह रहे वो कर लो। मैंने 9 महीना उधर में धारण करके रखा, 1-2 को धरने में तुम्हारे कहीं तकलीफ नहीं। अतिथि विमुख हो गया तो पुत्र भी गयो और जीवन को यश भी चली जाए। रजामंदी होगी, इन्हीं की थाली लग गई, फिर महाराज भोजन नहीं ले गए। महारानी की महाराज अब कहाँ तकलीफ है, भोजन ले। जो तुमने कहे वो सब मैंने कर दिया, अब तकलीफ कहाँ जो बता। अरे तुम्हारी यहाँ संतान नहीं है, तुम्हारे भोजन कैसे लेंगे? हद होगी। महारानी को सब टूट, तुम्हारा एक पुत्र था तो मैंने आपको देखा, अभी निपुति कलंक तो मत करना, तो धैर्य देखेगा। भगवान शिव द्रवित हो गया, महारानी मेरे से मांगो, रो मत, मेरे से मांगो मैं तुमको दूंगा। आज मेरा आप निपुति कह रहे हो, कल यह संसार मेरा निपुति, जो कलंक आप मेरे दूर कर लो। एक पहले पुत्र था जो कि आपके नाम पे अपन ने उसको बलिदान दे दिया। हाँ। और आज बच्चा नहीं है तो उसके नाम पे फिर आप ऐसा मत करिए। हाँ सही है। जो कलंक आप मेरे दूर कर जाओ। उन्हें कि तुम्हारे पुत्र को बुलाओ, पुत्र का पुत्र तो थाली में है, पर माँ ने आवाज दी बेटा तू आ और अतिथि को संतुष्ट कर, तो तेरी माता पुत्रवती नहीं। कीलिया कुमार राजमहल में साक्षात भगवान शिव ने साक्षात स्वरूप पूरी नगरी का लोग दर्शन के लिए आया और राजा श्रीयाल चामुंडावती को उसी देश से कैलाश और चीलिया का यहाँ पर राज्य। चीलिया का नाम से चैनपुरा गांव छोड़ता है 8 किलोमीटर। ये पुरानी मान्यता है यहाँ की गाँव की। हाँ।